बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारी कक्षा 5 का अध्याय संख्या 9 क्रिया और काल वर्ब एंड टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 9 क्रिया और काल वर्ब एंड टेंस। शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं या फिर क्रिया क्या है? यदि मैं आपको सामान्य भाषाओं में समझाऊं तो क्रिया कुछ भी करना क्रिया है। कुछ भी मतलब कुछ भी। मतलब खाना पीना हंसना रोना नहाना आना जाना इवन टीवी देखना तक भी क्रिया है। यानी कुछ भी करना या होना क्रिया कहलाता है। यदि व्याकरण की दृष्टि से अगर हम इस क्रिया को परिभाषित करें तो किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाना ही क्रिया कहलाती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्यों द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ क्रियाएं स्वतः होती हैं, इन पर हमारा कोई जोर नहीं होता। आइए इस क्रिया को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पढ़िए और समझिए। चित्र दिया गया है। बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, दो महिलाएं हैं, कुछ दो लोग बैठे हैं। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। आइए शुरू करें। यह पार्क बच्चों की पसंदीदा जगह है। क्या है? पसंदीदा जगह। यहाँ रोजाना शाम को बच्चे खेलते हैं। बच्चों का खेलना क्या है? क्रिया। अभी कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों का दौड़ना क्रिया है। युवा व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम करना क्या है? कसरत करना, एक्सरसाइज करना एक क्रिया है। औरतें सैर कर रही है। सैर करना क्रिया है। बूढ़े बैठकर आराम कर रहे हैं। आराम करना क्रिया है। बंदर इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, तो बंदरों का उछल कूद करना क्रिया है। यानी इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द है वो सभी क्या कर रहे हैं? किसी कार्य को करने का बोध करा रहे हैं। अतः ये क्रिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से काम के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। धातु। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे लिख का लिखना, जा का जाना, हंस का हंसना, पढ़ का पढ़ना। अर्थात क्रिया का जो मूल रूप है वह धातु कहलाता है। धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जा सकता है। जैसे कि लिख का लिखना, जा का जाना, हंस का हंसना। लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। आइए पढ़ें। सबसे पहली सारणी में दिया गया है लिंग परिवर्तन होने पर, दूसरा है वचन परिवर्तन होने पर और तीसरा है कारक परिवर्तन होने पर। लिंग परिवर्तन होने पर लड़का जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? लड़का का लड़की जा रही है। क्या हो गया? इसमें क्रिया भी बदल गई। वचन में लड़की नृत्य कर रही है और लड़कियां नृत्य कर रही है से बिंदी एक से अनेक हो गई। कारक परिवर्तन होने पर कर्ण ने कहानी लिखी और कर्ण कहानी लिखता है, तो दोनों में क्या? कारक की वजह से भी परिवर्तन आ गया। अब है हमारा यहाँ पर अगला बिंदु, क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी क्रिया को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया में कर्म साथ होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सकर्म यानी कर्म के साथ। वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रियंका ने गिलास तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? गिलास। राम दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध। माँ ने जतिन को पढ़ाया। माँ ने क्या किया? जतिन को पढ़ाया। इन वाक्यों में तोड़ दिया, पी रहा और पढ़ाया क्रियाओं के साथ में गिलास, दूध और जतिन को कर्म लगे हैं। इनके बिना वाक्य का अर्थ नहीं समझा जा सकता, अतः ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रियाओं की पहचान एक और तरीके से भी की जाती है, जब हम इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें या किसे और क्या का प्रयोग कर दें, तो उत्तर जब मिल जाता है तो वह क्या है? सकर्मक। यदि हमें जवाब नहीं मिलता तो वह अकर्मक है। जैसे प्रियंका ने क्या तोड़ दिया? गिलास तोड़ दिया।
तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। रमन दूध पी रहा है, रमन क्या पी रहा है? दूध पी रहा है, तो सकर्मक क्रिया। माँ ने किसे पढ़ाया? माँ ने जतिन को पढ़ाया, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया के उदाहरण। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म का अभाव होता है या फिर इसमें कर्म साथ में नहीं होता, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, तो क्या कर रहा है? शेर दहाड़ रहा। पूजा हंस रही है, दादाजी सो गए। ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। इन वाक्यों में दहाड़ रहा है, हंस रही है, सो गए क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखना उत्तर प्राप्त नहीं होना चाहिए, तभी यह अकर्मक क्रिया है। यदि उत्तर प्राप्त है तो सकर्मक, यदि उत्तर प्राप्त नहीं तो अकर्मक। शेर क्या दहाड़ रहा है? आंसर नहीं है। पूजा क्या हंस रही है? जवाब नहीं है। दादाजी क्या सो गए हैं? जवाब नहीं है, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अकर्मक क्रियाओं का और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। आना जाना उठना बैठना हंसना चलना आदि सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि होना अर्थ है, होना अर्थात है, तथा था भी क्रिया शब्द होता है। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि राकेश बाजार से आकर सो गया। इन वाक्यों में, इस वाक्य में आना और सोना दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। कुछ वाक्य में दो कर्म भी पाए जाते हैं, जैसे कि रिया ने चंचल को मिठाई खिलाई, दीपा ने राजीव को गाना सुनाया। इन वाक्यों में किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर हमें दो उत्तर मिलते हैं, जैसे कि रिया ने क्या खिलाई? मिठाई। किसे खिलाई? चंचल को। दीपा ने क्या सुनाया? गाना। किसे सुनाया? राजीव को। यहाँ दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। अगला आता है हमारा बिंदु काल यानी टेंस। काल क्या है? समय को काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल। काल को तीन भागों में वर्गीकृत किया है। एक समय वो जो बीत गया यानी काम हो चुका, एक समय वो जो अभी चल रहा है, एक समय वो जो आने वाला है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। आप जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल है, तथा आने वाले समय को भविष्य काल कहा जाता है। यहाँ पर आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। काल का अर्थ है समय। हर घटना या काम किसी न किसी समय में होता है। जैसे कि शाम, कल मैं मेले में गया था, यानी बीते हुए समय में वो मेले गया था। आज वर्षा हो रही है, यानी अभी वर्षा हो रही है, समय चल रहा है। मैं स्कूल में नृत्य करूंगी, कब करूंगी? कल, तो यानी आने वाले समय का बोध हो रहा है। इन वाक्यों में गया था, हो रही है और करूंगी शब्द का प्रयोग हो रहा है। गया था भूतकाल जो बीता हुआ समय है, हो रही है वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, और करूंगी अर्थात आने वाले समय का बता रहा है। अतः इस तरह क्रिया तीन अलग अलग रूपों में प्रयोग में की गई है, और ये अलग अलग रूप अलग अलग समय का बोध कराते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से घटना के समय का बोध होता है, समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, तीन भागों में काल को बांटा गया है। पहला भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। भूतकाल, भूतकाल, भूतकाल अर्थात बीता हुआ, यानी जो समय गुजर गया उसको भूतकाल कहते हैं। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहा जाता है। दिनेश कल अरुण के जन्मदिन में गया था, तो गया था बीते हुए समय का बोध करा रहा है। कल मैंने पतंग उड़ाई थी, उड़ाई थी मतलब बीते हुए समय का बोध करा रही है।
इन वाक्यों में गया था और उड़ाई थी शब्दों से बीते हुए समय का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण है। दूसरा बिंदु है वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है, यानी क्रिया के अभी सामान्य जो रूप चल रहा है उसमें होने का बोध हो रहा है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे हम खेल रहे हैं, यानी क्रिया अभी जारी है, अतः ये वर्तमान है। मोहन कसरत कर रहा है, इसमें भी क्रिया जारी है, अतः ये वर्तमान काल है। वर्षा हो रही है, वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला बिंदु है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में होने का बोध होता है वह भविष्य काल कहलाते हैं। जैसे कि शायद कल पापा आएंगे, नाना जी मेरे लिए खिलौने लाएंगी, मैं कल मैं लड्डू खाऊंगी। यानी ये सभी आने वाले समय का बोध हमें करा रहे हैं। इस इन वाक्यों में लाएंगी और खाऊंगी शब्द से क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो क्रिया सदैव की जाती है या होती है वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, विद्यार्थी रोज स्कूल जाते हैं, सत्य की जीत होती है। ये सभी क्या है, वर्तमान काल में होंगे। काल को उनकी क्रिया के रूप से पहचाना जा सकता है। इन तीनों काल के भेद भी होते हैं, इन्हें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। वाक्यों की काल की सामान्य पहचान। वाक्यों में काल की सामान्य पहचान। भूतकाल की क्या पहचान है? पहला, जिन क्रियाओं के आखिर में था, थी, थे, रही, रहे, की, किए, किया आदि होता है वे भूतकाल होते हैं। या ये से समाप्त होने वाली क्रियाएं भूतकाल की होती हैं। से समाप्त होने वाली क्रियाएं काल निर्धारण से हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अज्ञानार्थक यानी पता नहीं और चाहिए भाव वाली क्रियाएं भी ए से समाप्त होती हैं। जैसे कि बच्चे बाजार से पुस्तक लाए, कोई बच्चा अपनी पुस्तक मेरे पास लाए, ये क्या है, भूतकाल, और ये लाए अज्ञानार्थक है। वर्तमान काल की क्या पहचान है? सामान्य रूप से जिन क्रियाओं के आखिर में या है लगे होते हैं वे वर्तमान काल होते हैं। जैसे कि है और है के साथ रहा, रही, रहे होते हैं तो ये क्या है, वर्तमान। वर्तमान काल के नकारात्मक वाक्यों में क्रियाओं के आखिर में केवल रहा, रहे भी लगा होता है। जैसे कि सीता क्यों नहीं पढ़ रही, तुम पढ़ रहे, तुम नहीं पढ़ रहे, ये क्या है, वर्तमान काल के उदाहरण। आखिरी हमारा आता है भविष्य काल की पहचान। भविष्य काल की पहचान किस तरीके से होती है? जिन क्रियाओं में आखिर में यानी अंत में गा गे गी होता है वह भविष्य काल के होते हैं। वाक्यों में कालवाची शब्दों का प्रयोग होता है और है से समाप्त यानी खत्म होने वाले वाक्यों में भी भविष्य काल होते हैं। जैसे कि कल मोदी जी आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? कल। मुझे कल स्कूल जाना है, ये भविष्य काल के उदाहरण है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आइए संक्षेप में दोहराए और जाने कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा। काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया बिना वाक्य अधूरा होता है, यानी क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक तथा अकर्मक। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और हिंदी व्याकरण की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।